नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भवन के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हम शब्द रूप प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। शब्द रूप प्रकरण में हमने अकारांत, इकारांत और उकारांत के बारे में अध्यापन कर लिया है। आज हम ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ने जा रहे हैं। आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। समझ में नहीं आए तो मुझे व्यक्तिगत तरीके से भी आप पूछ सकते हो। देखिए, तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं वो है ऋकारांत, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द में जो लेने जा रहे हैं वो है पितृ शब्द। देखिए, ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द को लेने जा रहे हैं। इनके शब्द रूपों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर आप लिख दीजिए विभक्ति, यहाँ पर हो जाएगा एक वचन, यहाँ लिखिए द्विवचन और यहाँ पर लिख दीजिए बहुवचन। अब ये हमारे तीन वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब प्रथमा विभक्ति लिखेंगे। प्रथमा विभक्ति है पिता, पितरौ और पितरः। प्रथमा विभक्ति का एक वचन का जो रूप होगा वो होगा पिता, द्विवचन का रूप होगा वो होगा पितरौ और बहुवचन का जो रूप होगा वो होगा पितरः। अब आपको इस विसर्ग को हल्के ह के तौर पर उच्चारित करना है। अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति पे। द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा वो हो जाएगा पितरम, ये हो जाएगा पितरौ और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा पितृना। अब देखिए, द्वितीय विभक्ति में आपको बहुवचन पे थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बहुवचन में हमने जो री लगवाई है वो ह्रस्व अर्थात छोटी री की मात्रा न लगवा करके हमने दीर्घ अर्थात बड़ी री की मात्रा लगवाई है। तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगवाने के बाद में जो हमें शब्द प्राप्त होगा वो शब्द होगा पितृना। अब आ जाइए तृतीया विभक्ति पे। तृतीय विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वो होगा पित्रा, द्विवचन होगा वो होगा पितृभ्याम और बहुवचन का जो रूप होगा वो होगा पितृभि, पितृभि। अब उसमें देखिए, तृतीया कि पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। अब आ जाइए चतुर्थी विभक्ति पे।
चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वो हो जाएगा पित्रे। इसमें सेम ही होगा पितृभ्याम, और यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा पितृभ्य। इसके बाद आप आ जाइए पंचमी विभक्ति पे। पंचमी विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वो हो जाएगा पितुः। ये सेम ही होगा पितृभ्याम, और ये भी सेम ही होगा और हो जाएगा पितृभ्य। अब आ जाइए षष्ठी विभक्ति पे। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप, जो पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, उसी के समान ही होगा। तो यहां पर आप लिख दीजिए पितुः। ये हो जाएगा पित्रोः, पित्रोः, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा पितृणाम। फिर आ जाइए सप्तमी विभक्ति पे। सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वो हो जाएगा पितरी, पितरी। ये सेम ही होगा पितरौ, पितरो। ये सेम ही होकर के पितरोह बन जाएगा, और ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा पितृषु। ये थी हमारी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी के बाद में आ जाइए आप संबोधन पे। संबोधन जो होगा हमारा वो हो जाएगा हे पितः। देखिए संबोधन में जैसी प्रथमा विभक्ति है वैसे रूप ही इसमें भी लिखे जाएंगे, इसलिए ये द्विवचन जैसा प्रथमा विभक्ति में है वैसा का वैसा आप भी लिख दीजिए, और हो जाएगा पितरौ। और बहुवचन भी सेम ही होगा, इसलिए ये लिख दीजिए पितरः। ये हमारा संबोधन है। अब देखिए कि आपने एक बात को अवश्य नोट की होगी कि मैंने आपको पूर्व की कक्षा में भी बताया था कि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन होता है वो सेम ही होता है। कोई भी शब्द क्यों ना हो उसमें एक जैसा ही लिखा जाएगा। इसके अलावा प्रथमा द्वितीया का भी द्विवचन जो होता है वो सेम ही होता है। चतुर्थी पंचमी का जो बहुवचन होता है वो भी सेम ही होता है, और षष्ठी सप्तमी विभक्ति का जो द्विवचन होता है वो भी सेम ही होता है। अब इन शब्द रूपों के अर्थ भी निकालना आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने पूर्व की कक्षा में समझे थे उसी तरह इनके भी अर्थों को अपने को समझना है, क्योंकि जैसे प्रथमा विभक्ति लगते ही कर्ता कारक लग जाएगा, और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। द्वितीया में को लग जाएगा, तृतीया में से लग जाएगा, चतुर्थी में के लिए लग जाएगा, पंचमी में से यानी अलग होने की स्थिति का भाव होगा, षष्ठी में काके की, और सप्तमी में या पर विभक्ति चिन्ह रहेगा। तो इसी के आधार पर हम इन शब्द रूपों के अर्थों को निकालेंगे। तो ये थे हमारे पितृ शब्द के रूप। अब आपको देखिए ध्यान ये रखना है कि इसके अलावा आपके अभ्यास हेतु कुछ शब्द मैं देने जा रहा हूं। उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको शब्द रूपों का निर्माण करना है। तो उसमें मैं शब्द लेने जा रहा हूं, वो शब्द है भ्रातृ, यानी जिसका अर्थ होता है भाई।
फिर दूसरा मैंने जो शब्द लिया वो लिया जामात्री, यानी जिसका अर्थ जो होता है वो होता है अपन जमाई भी कह सकते हैं, या दूसरा जो अर्थ ये भी कह सकते हैं कि उसको दामाद भी अपन कहते हैं। अब देखिए कि भ्रातृ और जामात्री जो ये शब्द है, इन शब्दों के जो शब्द रूप बनेंगे वो पितृ शब्द की तरह ही बनेंगे, अर्थात ये दोनों जो शब्द है वो ऋकारांत पुल्लिंग के शब्द है, और ऋकारांत पुल्लिंग के जो रूप होंगे वो इस पितृ शब्द की तरह ही चलेंगे। तो इनका आपको घर पर अच्छी तरह से अभ्यास करना है और अपनी नोटबुक में उसको लिखना है। अब आ जाइए, आगे मैं जो शब्द लेने जा रहा हूं, देखिए नकारांत, पुल्लिंग, और शब्द के अंतर्गत जो मैं लूँगा वो लेने जा रहा हूँ राजन, यानी जिसका अर्थ होता है राजा। शब्द देखिए ये जो शब्द है राजन शब्द, ये बड़ी क्लास के लिए महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए आपको इसका स्मरण अच्छी तरह से करना है, अभ्यास भी करना है, क्योंकि इस शब्द के जो शब्द रूप होते हैं वो कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे, इसका भी पूरा ध्यान रखना है। तो आ जाइए, यहाँ पर हम लिखेंगे विभक्ति, यहाँ लिख देंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिखिए अब प्रथमा विभक्ति, राजा, राजानऊ और बहुवचन जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजानः। तो ये है हमारी प्रथमा विभक्ति, राजा, राजानः, राजानः। अब देखिए इन शब्द रूपों को आप कई तरीके से स्मरण कर सकते हो, जैसे गाना गा करके भी स्मरण कर सकते हो, या दूसरा कोई राग आलाप करके भी इनको स्मरण कर सकते हो। तो स्मरण करने की शक्ति हम में होनी चाहिए और अच्छी तरह से ये हमको याद होनी चाहिए। अब आ जाइए द्वितीया विभक्ति। द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा, वो होगा राजानम, ये सेम ही होगा, राजानऊ, और यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य, राज्य हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग को आपको हल्के ह के तौर पर उच्चारित करना है। अब आ जाइए तृतीया विभक्ति पे। तृतीया विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वो हो जाएगा राज्ञा, ये हो जाएगा राजभ्याम, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजभी। देखिए तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप राज्ञा, राजभ्याम, राजविह ये हो जाएंगे। अब आ जाइए चतुर्थी विभक्ति पे।
चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वो हो जाएगा राज्ये, ये सेम ही होगा राजभ्याम, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजव्यः। देखिए राज्ये, राजभ्याम, राजव्यः यानी संप्रदान कारक प्रयुक्त हो गया, और संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है के लिए। तो इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो ये हो जाएगा कि राज्ये यानी राजा के लिए, दो राजाओं के लिए और सभी राजाओं के लिए। आई बात समझ में? अब आ जाइए पंचमी विभक्ति पे। पंचमी विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वो हो जाएगा राज्यः, ये सेम ही होगा राजभ्याम, और ये भी सेम ही होगा, हो जाएगा राजव्यः। अब आ जाइए पंचमी के बाद में षष्ठी विभक्ति पे। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप पंचमी की तरह ही होगा, इसलिए ये हो जाएगा राज्यः। अब यहाँ पर देखिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यो, और यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्ञाम। अब आ जाइए सप्तमी विभक्ति पे। सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वो हो जाएगा, देखिए दो तरह से इसके रूप बनते हैं, एक तो राज्ञी बनता है और दूसरा रूप आप राजनी भी ले सकते हो। फिर इसके बाद ये सेम ही होगा, राज्ञऊ हो जाएगा, और यह जो होगा वो हो जाएगा राजसु, राजसु। देखिए तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप राज्य या राजनी हो सकता है, राज्ञः द्विवचन होगा, और राजसु ये हो जाएगा बहुवचन। अब आ जाइए संबोधन पे। संबोधन में एक वचन होगा वो हो जाएगा हे राजन, ये सेम ही होगा, प्रथमा विभक्ति का जो रूप है वही द्विवचन का रूप हम संबोधन में लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हे राजानऊ। और ये हो जाएगा सेम ही होगा, प्रथमा विभक्ति का जो रूप है वही संबोधन में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा राजानः। तो ये थी हमारी प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति के रूप। देखिए यहाँ आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है कि द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन है वो भी राज्य है, और पंचमी और षष्ठी विभक्ति का जो रूप है वो भी राज्य है। अब इन रूपों का प्रयोग आपको वाक्य में किस तरह से करना है वो भी मैं बता दूं। ये प्रयोग आपको जब विभक्ति चिन्ह से हमको पता लग जाएगा कि कहाँ पर को लगा हुआ है, कहाँ से लगा हुआ है और कहाँ पर का के की लगा हुआ है, इन विभक्ति चिन्हों को देख करके हम ये पता कर लेंगे कि इसमें कहाँ हमको राज्य शब्द का प्रयोग किस विभक्ति में करना है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। और ये बातें तो सारी जानते ही हो कि द्विवचन जो प्रथमा द्वितीय का भी सेमी होता है, तृतीया चतुर्थी और पंचमी का भी द्विवचन सेमी होता है, और षष्ठी सप्तमी का जो द्विवचन होता है वो भी सेम ही होता है। तो इसी तरह जैसे चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का जो बहुवचन है वो भी सेम ही होता है। तो अधिकतर जो शब्द है
अधिकतर जो शब्द रूप है वो संयमी होते हैं, इसलिए जब भी आप याद करो तो आपको कोई कठिनाई का अनुभव नहीं हो। आपको स्मरण तो करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर का, संस्कृत व्याकरण का जो मुख्य आधार है वो शब्द रूप और धातु रूपों को ही माना गया है, इसलिए अच्छी तरह से स्मरण करें। धन्यवाद।